हैरत से वो तौकीरे बशर देख रहे हैं, जिब्रील समेटे हुए पर देख रहे हैं। ये उनकी नवाजिश है, इनायत है, करम है। अरे उम्मत है जिधर वो भी उधर देख। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये उनकी नवाजिश है, इनायत है, करम है। उम्मत है जिधर वो भी उधर देख रहे हैं। फारूक के एक हुक्म से जारी है अभी तक, हम नील पे उस खत का असर देख रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम नील पे उस खत का असर देख रहे हैं। आइए हम और आप मिलकर सबसे पहले मुस्तफ़ा जाने रहमत, शम्ए बज़्मे हिदायत, नौशहे बज़्मे जन्नत, काबे के बदरुद्दुजा, तैबा के शम्सुद्दुहा, दाफ़िए जुमला बला, शाफ़िए रोज़े जज़ा, जिस नबी की अज़मत व शान को बयान करते हुए हुज़ूर शेख सादी शिराज़ी अलैहि रहमा फरमाते हैं कि वस्फ़त कुनद सादिये ना तमाम अलैका सलात नबी वस्सलाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिनकी अज़मत व शान को बयान करते हुए मेरा इमाम फरमाता है, सरवर कहूँ के मालिक व मौला कहूँ। सुभान अल्लाह। सरवर कहूँ के मालिक व मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे। और तेरे तो वस्फ ऐबे तनाही से है बरी, हैरा हूँ मेरे शाह में क्या क्या कहूँ तुझे। सुभान अल्लाह। आखिर रज़ा ने ख़त्मे सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। सुभान अल्लाह। वो नबी जिनकी अज़मत व शान को बयान करते हुए मेरे पीरो मुर्शिद हुजूर ताजुश शरिया फ़ख्रे अज़हर फरमाते हैं, जहां में उनकी चलती है वो दम में क्या से क्या कर दें। सुभान अल्लाह। जहां में उनकी चलती है वो दम में क्या से क्या कर दें, ज़मी को आसमां कर दें, सुरैया को सरा कर दें, फिजा में उड़ने वाले यूना इतराएं निदा कर दें, वो जब चाहें जिसे चाहें उसे फरमा रवा कर दें। तमाम लोग मोहब्बत व अकीदत के साथ नबी की बारगाह में दुरूद पाक की डालियां मोहब्बत की थालियों में इस उम्मीद पे सजा के पेश करें कि ज़माने से मुसलसल दर्द सुबह शाम मिलता है। अरे दुरूद पाक पढ़ लीजिए, बहुत आराम मिलता है। अल्लाह, सुभान अल्लाह। पढ़िए बावाज़े बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम, सलातुं व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। कोई ज़्यादा तमहीद नहीं, बस माफिज ज़मीर को आपके सामने पेश कर रहा हूँ। एक शेर है, पूरी तकरीर उसी के इर्द गिर्द रहेगी कि तेरे आमाल ऐसे हों जहाँ में नाम हो जाए। कारी साहब बहुत काम का शेर है ये। तेरे आमाल ऐसे हों जहाँ में नाम हो जाए, तेरा हर लफ्ज उम्मत के लिए पैगाम हो जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तेरे आमाल ऐसे हों जहाँ में नाम हो जाए, तेरा हर लफ्ज उम्मत के लिए पैगाम हो जाए। बना किरदार को बेमिसल उस मंजिल पे पहुंचा दे, बना किरदार को बेमिसल उस मंजिल पे पहुंचा दे कि तुझको गैर देखे काइले इस्लाम हो जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कि तुझको गैर देखे काइले इस्लाम हो जाए। हजरात, आज चारों तरफ से देखा जाए तो मुसलमानों के ऊपर जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं। मुसलमान आज हर तरफ सताए जा रहे हैं। तारीख का जायजा लीजिए, आज किसी भी महकमे में आप चले जाएं, मुसलमानों की कोई इज्जत नहीं है, मुसलमानों की कोई खैरियत पूछने वाला नहीं है। वजह क्या है? वो कौम जो सरदारी करने के लिए आई थी, वो कौम जिसके सर पे फतह नुसरत का सेहरा बंधा हुआ था। आप पीछे पलट करके जाएं तो देखें वो मुसलमान जिनका नाम सुनकर के ईसाई औरतें अपने रोते हुए बच्चों को चुप कराती थीं कि चुप रहो बच्चों, मुसलमान आ जाएंगे। वो मुसलमान के जिनकी शान ये थी कि टल ना सकते थे, अगर जंग में अड़ जाते थे, पांव शेरों के भी मैदान से उखड़ जाते थे। आज वही कौम तबाही के दहाने पे पहुंच गई। आज वही कौम तबाही के उस दहाने पे पहुंच गई है कि आज इसको वापस लाना बड़ा मुश्किल होता जा रहा है। इसकी वजह क्या है? मुसलमान वो भी थे, मुसलमान आज हम भी हैं, लेकिन कभी हमने अपने ईमान का जायजा लिया है कि मुसलमान कहते किसको
किसको है? मुसलमान की शान क्या है? मदीने वाले मुस्तफ़ा फरमाते हैं अल मुस्लिम मन सलिम अल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदी। मुसलमान वो है जिसके हाथ और जुबान से दूसरे मुसलमान महफूज रहे, जो ना हाथ से किसी मुसलमान को तकलीफ दे, ना जुबान से किसी मुसलमान को तकलीफ पहुंचाए। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं मोमिन मोमिन के लिए बुनियाद में लगी हुई ईंट की तरह है। एक ईंट दूसरी ईंट को मजबूत करती है। ये जो बुनियाद आप लगी हुई देख रहे हो, इसमें एक ईंट दूसरी ईंट को मजबूत किए हुए है। अगर सिर्फ एक ईंट रख दी जाए तो उसे आसानी से हटा दिया जा सकता है, उसे दूर फेंक दिया जा सकता है। लेकिन जब उसके ऊपर दूसरी ईंट रख गई, फिर उसके ऊपर एक और ईंट रख गई, तो नीचे वाली ईंट मजबूत हो जाती है। यही मुसलमान का हाल होना चाहिए। अगर एक मुसलमान भाई तरक्की कर रहा है तो अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए था कि मेरा भाई तरक्की कर रहा है, मेरे मौला मेरे भाई को और तरक्की अता फरमा और इसके सदके में मुझे भी तरक्की अता फरमा। लेकिन हुआ क्या, हम हसद लेकर के दिल में बैठ गए, हम जलने लगे अपने भाई को देख करके। किस तरह से इसकी इस दौलत को खत्म कराया जाए, किस तरह से इसको किसी मुकदमे में फंसा करके क्यों ना इसकी सारी दौलत को खत्म कराया जाए। आज हमारा जहन ऐसा बन गया है, आज भाई भाई में झगड़ा है, बाप बेटे में झगड़ा है, चचा ताऊ में झगड़ा है, चचा भतीजे में झगड़ा है, भाई बहन से बात नहीं करता, भाई भाई से बात नहीं करता। आज चारों तरफ से आज जिस मुआशरे में हम जिंदगी गुजार रहे हैं, वो मुआशरा आज कैसा मुआशरा है। इतना याद रखना, हमने नबी की शरीयत पे चलना छोड़ दिया है, हमने नबी के बताए तरीके पे चलना छोड़ दिया है। यही वजह है कि आज हम परेशानियों के शिकार हो गए, यही वजह है कि आज मुसीबतों ने हमारे घरों का दरवाजा देख लिया है। वो मुअज़्ज़ज़ थे जमाने में मुसलमान होकर और हम ख्वार हुए तारिके कुरान होकर। दरसे कुरान अगर तुमने भुलाया होता, ये जमाना ना जमाने ने दिखाया होता। हमें कर दी है शहंशाह बतहा की रजा जोई, वो अपने हो गए तो रहमते परवरदिगार। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत, मसलक आला हजरत। ये जलजले यूं ही नहीं आते हैं, ये मुसीबतें यूं ही नहीं आती हैं। अल्लाह कुरान में फरमाता है वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत ऐदीकुम। तुम्हें अल्लाह की तरफ से कोई मुसीबत नहीं पहुंचती है, तुम्हारे हाथों की करतूत होती है। जब भी मैं कहता हूं या अल्लाह मेरा हाल देख, हुक्म होता है अपना नामे आमाल देख। आज हमारे नामे आमाल में कोई ऐसी नेकी नहीं जिस पे हम सीना तान के ये कहें कि ये नेकी हमें जन्नत में लेकर के जाएगी। आज जन्नत मिलना इतना आसान नहीं है जितना आसान आज हम लोगों ने समझ रखा है। तुम सोचते हो जलसे में आ गए, बस थोड़ी देर के लिए हाथ उठा लिए तो जन्नत मिल जाएगी। जन्नत मिलना इतना आसान नहीं है। अगर जन्नत मिलना इतना आसान होता तो अपने वक्त का गौसे आजम जिसके विलायत का बजट जिसकी बारगाह से पास होता है, अपने वक्त का गौसे आजम नमाजों का सवाब जिसके पास है, रोजों का सवाब जिसके पास है, हज व ज़कात का सवाब जिसके पास है, नेकियों का सवाब जिसके पास है, वो गौसे आजम शेख सादी गुलिस्तां के दूसरे बाब में बयान करते हैं कि काबे का गिलाफ पकड़ के रो रहे थे और कह रहे थे मौला मेरी नेकियां अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले, मेरे नेक अमाल अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। मौला मेरी नेकियां तेरी बारगाह में कबूल नहीं तो कयामत के दिन मुझे नाबीना करके उठाना, कयामत के दिन मुझे अंधा करके उठाना। जिसने भी आवाज को सुना गौसे आजम की, आंखों से आंसू निकलने लगे। वो कहता था वो इस तरह रो के अपने रब को मनाने वाले जरा अपना नाम तो बता दे। तो उस बच्चे ने कहा अना अब्दुल कादिर जीलानी, मैं अब्दुल कादिर जीलानी हूँ। गौसे आजम से कहा कि ये क्यों कह रहे हो कि कयामत के दिन मुझे नाबीना करके उठाना। तो गौसे आजम जवाब देते हैं कयामत के दिन नबीगीन होंगे, कयामत के दिन सिद्दीकीन होंगे, वहां तो शुहदा होंगे, वहां तो स्वालिहीन होंगे, वहां अल्लाह के नेकोकार बंदे होंगे, वहां अल्लाह के परहेजगार बंदे
बंदे होंगे, अब्दुल कादिर की नेकियां रब की बारगाह में कबूल नहीं तो अब्दुल कादिर उनके सामने कैसे खड़ा होगा। अल्लाह अकबर। ये गौसे आजम है जिनके पास नमाजों का सवाब है। एक मुरीद का कहना है, मैंने अपनी आंखों से अपने शेख को देखा है कि 40 साल ईशा के वुजू से फजर की नमाज गौसे आजम ने पढ़ी है। इस तरह से 40 साल गुजारे, ईशा की नमाज में वुजू करते और पूरी रात अल्लाह की इबादत उसी वुजू से करते और फजर की नमाज उसी वुजू से आप अदा फरमाते थे। और उन्हीं 40 साल में 15 साल ऐसे गुजारे हैं गौसे आजम ने कि एक पैर जमीन पे रखते और एक पैर खड़ा कर लेते, किसी लकड़ी का सहारा लेकर के गौसे आजम पूरी रात कुरान की तिलावत करते थे और पूरी रात में एक कुरान शरीफ खत्म फरमा लिया करते थे। अल्लाह अकबर। जिनके रुतबे हैं सिवा उनको सिवा मुश्किल है। गौसे आजम कोई ऐसे ही नहीं बन जाता है, गौसे आजम का मकाम किसी को ऐसे ही नहीं मिल जाता है। मेरा इमाम पुकार के कहता है कि शुक्र के जोश में जो है वो तुझे क्या जाने, शुक्र के जोश में जो है वो तुझे क्या जाने, खिज्र के होश से पूछे कोई रुतबा तेरा और शाख पे बैठ के जड़ काटने की फिक्र में है, कहीं नीचा ना दिखा दे तुझे शजरा से। अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न अहमद रसूल, जश्न अहमद रसूल। वो गौसे आजम जिनके पास नमाजों का सवाब भी है, जिनके पास रोजों का सवाब भी है, वो रो रो के दुआ कर रहे हैं, मौला मेरे नेक अमाल कबूल फरमा ले, मेरी नेकियां कबूल फरमा ले। मौला मेरी नेकियां कबूल नहीं तो कयामत के दिन मुझे नाबीना करके उठाना। ऐ चौधरपुर के जिंदा दिल मुसलमानों, आओ जरा देखो गौसे आजम की शान। आज हमारे पास कोई ऐसी नेकी नहीं, आज हमारे पास कोई ऐसा अमल नहीं, फिर भी हम सीना तान के ये कहते हैं कि हम जन्नत में जाएंगे। हाँ हाँ मेरा रब कादिर मुतलक है, हाँ हाँ मेरा रब मालिक अलल इतलाक है, हाँ हाँ मेरा रब अहकमुल हाकिमीन है। वो चाहे तो गुनाहगार को जन्नत अता फरमा दे, लेकिन इतना याद रखना रब कुरान में फरमाता है, अम हसिबतुम अन तदखुलुल जन्नता, क्या तुम ये गुमान करे बैठे हो कि जन्नत तुम्हें आसानी से मिल जाएगी। जन्नत मिलना इतना आसान नहीं है। आओ जिनको दुनिया में जन्नती होने की बशारत मिली, जिन्हें दुनिया में जन्नती होने की खुशखबरी मिली, जरा उनकी शान देखिए। हजरत उस्मान गनी को देखो, कब्रिस्तान के करीब से गुजरते खड़े होके इतना रोते कि आपकी आंखों से आंसू टपकते और आंख से आंसू दाढ़ी भीग जाती, जमीन पे गिरने लगते। देखने वाले देख के कहते, ऐ जुन्नूरैन, ऐ उस्मान गनी, आपका मकाम तो वो है कि नबी की 2 शहजादियां आपके निकाह में आई है, आपका मकाम तो वो है, नबी ने दुनिया में जन्नती होने की बशारत अता फरमाई है। आपकी शान तो ये है कि नबी ने आपके लिए दुआ की है। जब गज़बे तबूक के मौके पर उस्मान गनी ने अपना माल राहे खुदा में खर्च किया तो नबी ने दस्ते मुबारक उठा के दुआ की और नबी की दुआ वो दुआ है, मेरा इमाम कहता है, इजाबत का सेहरा इनायत का जोड़ा, दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद, इजाबत ने झुककर गले से लगाया, बड़ी नाज से जब दुआए मोहम्मद, नबी दुआ फरमाते हैं, हे अल्लाह मेरा उस्मान आज के बाद जो भी करे उससे कोई मुआखजा ना हो। तो वो शान, वो शख्सियत जिन्हें दुनिया में जन्नती होने की बशारत मिली, अल्लाह अकबर, उनकी शान ये है कि कब्रिस्तान के करीब खड़े होके इतना रोते कि आंखों से आंसू टपकते, दाढ़ी भीग जाती, जमीन पे आंसू गिरने लगते। देखने वाले पूछते, हुजूर आप इतना क्यों रोते हैं? तो उस्मान गनी कहते, ये कब्र दुनिया की मंजिलों में सबसे आखिरी मंजिल है और आखिरत की मंजिलों में सबसे पहली मंजिल है। अगर यहाँ सवालों के जवाब में फंस गया तो आगे उसके लिए बड़ी परेशानियों का सामना है, और कब्र के सवालों के जवाब दे दिए उसने आसानी से तो उसके लिए आगे बड़ी आसानियां हैं। इसी को मेरा इमाम कहता है, उनको रहम आए तो आए वरना, उनको रहम आए तो आए वरना, वो कड़ी मार है क्या होना है, छुप के लोगों से किए जिसके गुनाह, वो खबरदार है क्या होना है। कभी दौलत पे घमंड आने लगे, कभी पैसे पे घमंड आने लगे, कभी सेहत पे नाज होने लगे, कभी बेटों की नौकरी पे
घमंड आने लगे, कभी बिल्डिंग पे घमंड आने लगे, कभी दौलत पे घमंड आने लगे। तो ऐ प्यारे मुसलमानों, एक चक्कर कब्रिस्तान का लगा लिया करो। वहां तुमसे ज्यादा दौलत वाले लेटे हैं, वहां तुमसे ज्यादा पैसे वाले लेटे हैं, वहां तुमसे ज्यादा सरमाए वाले लेटे हैं, वहां तुमसे ज्यादा हसीनो जमील लेटे हैं। वो कभी जो नाक पे मक्खी नहीं बैठने देते थे, आज वो कब्र के अंदर हड्डियां गल गई उनकी रूह पुकार पुकार के कह रही है, मौला एक बार दुनिया में भेज दे, कभी सजदे से सर नहीं उठाएंगे। मौला एक बार दुनिया में भेज दे, कभी सजदे से सर नहीं उठाएंगे। अब वापस आना तो है नहीं, तुम्हारे पास तो जिंदगी की सांसें मौजूद है, फिर भी आज मस्जिदें हमारी खाली हो गई। आज हमने सिनेमा हॉल आबाद कर दिए। अभी चंद दिनों पहले एक फिल्म रिलीज हुई थी, 3-3 हजार के टिकट खरीद के ये मुसलमान देखने के लिए गया। सुनने में आया एक ने तो 3 दिन के लिए हॉल ही पूरा बुक कर लिया था। ये मुसलमानों का हाल होता जा रहा है। आज हमने हर घर को सिनेमा हॉल बना दिया है। आज हर हाथ में टीवी है, आज हर जेब में टीवी है, आज हर घर में टीवी है। फिर कहते हैं कि घर में बरकत नहीं होती, फिर कहते हैं कि मौलाना कमाने वाले तो बहुत है, लेकिन पैसा इधर आता है और उधर चला जाता है। अगर इन मुसलमानों की अमीरी देखना है, कारी यूसुफ साहब, अल्लामा जाकिर साहब, अगर इन मुसलमानों की अमीरी देखना है तो इनकी ब्याह शादियों को देख लो, और अगर इनकी गरीबी देखनी है तो इनके मदरसे देख लो, इनके मस्जिद के इमामों को देख लो। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। ब्याह शादी का मौका आएगा, लाखों रुपये ऐसे ही उड़ा दिए जाएंगे। और मदरसे देखो, आज मदरसे हमने वीरान कर दिए। आज मदरसों का हाल देख लो जाके, बेचारे उलमाए किराम घर घर जा करके भीख की तरह चंदा मांग करके ला करके मदरसे चलाते। कभी गौर किया, अल्लाह ने बेटा दिया था तुम्हें, अल्लाह ने नूरे नजर दिया था, अल्लाह का शुक्र अदा करती। मौला किसी किसी के घर में तो चिराग जलाने वाला भी नहीं है, मेरे घर में तो है। उसकी शादी का मौका आया, वो फजूल खर्चियां, लाखों रुपये उड़ा दिए। भूल गए कि हमें एक दिन मरना भी है, भूल गए हमें ये एक दिन दुनिया छोड़ के भी जाना है। आज वो हाल हो गया आज हमारे यहाँ का मदारिस का, कि आज मदरसों के अंदर जाते हैं तो दिल रोता है। ये कौम अगर कह दे कि मदरसे में बच्चे पढ़ रहे हैं, नीचे बिछाने के लिए चटाई फट चुकी है या नीचे बिछाने के लिए मैट नहीं है, सर्दी में बच्चे ऐसे ही ज़मीन पे लेटते हैं तो कोई खड़ा नहीं होता, इल्ला माशाल्लाह जिसे अल्लाह तौफीक दे। और वही मामला अगर इनके यहाँ पर कुछ घर का मामला आ जाए शादी ब्याह के मौके पे, तो फलां ने 20,000 की डांस पार्टी मंगाई है, मैं अपने बेटे की शादी में 50,000 की डांस पार्टी मंगाऊंगा। यह हाल है आज। लेकिन इतना याद रखना, आज जिन मदरसों को हिकारत की निगाह से देखा जा रहा है, इन मदरसों को आज टेररिज्म से जोड़ा जा रहा है, आतंकवाद से जोड़ा जा रहा है। अरे गैर क्या कम थे, गैर क्या उंगली उठाने के लिए कम थे जो अपनों में भी पैदा हो गए? गैर क्या कम थे जो आज अपने भी खड़े हो गए मदरसों के खिलाफ? इतना याद रखना, जिस दिन ये मदरसे बंद हो गए कोई जनाजा पढ़ाने वाला नहीं मिले। जिस दिन ये मदरसे बंद हो गए मुसल्ले पे खड़ा होने वाला नहीं मिलेगा तुमको। ये मदरसे ही तो हैं जो इस्लाम के अजीम मुजाहिद हमको देते हैं। देख लो तारीख़ हिंद उठा के देखो, इस हिंदुस्तान को आज़ाद कराने में सबसे पहले आज जिहाद का फतवा जिस शख्सियत ने दिया था वो किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी का पढ़ा हुआ नहीं था, अल्लामा फजल हक खैराबादी इसी मदरसे के पढ़े हुए थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मौलाना किफ़ायतुल्लाह काफ़ी अलैहिर्रहमा, जिनको मुरादाबाद के बीच चौराहे पे अंग्रेज़ों ने सूली पे चढ़ा दिया था, और सूली पे चढ़ने से पहले जिन्होंने कहा था कि कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, बस रसूलुल्लाह का दीन हसन रह जाएगा। हम सफीरो बाग में हैं, कोई दम के चहचहे, बुलबुलें उड़ जाएंगी, सूना चमन रह जाएगा। अतलसो कम ख्वाब की पोशाक पे नाजा न हो, इस तने बेजान पर खाकी कफन रह जाएगा। नाम शाहाने जहां मिट जाएंगे लेकिन मगर नामे पाके मुस्तफ़ा और पंजतन रह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
वो शख्सियत किसी कॉलेज की पढ़ी हुई नहीं थी, इसी मदरसे की पढ़ी हुई थी। मौलाना इनायतुल्लाह काकौर भी अलैहिर्रहमा, अल्लामा अनीस अहमद मिसबाही साहिब किबला जानते हैं, जिन्होंने इल्म सेगा को लिखा है, जो इल्म सर्फ की किताब है, अंग्रेजों ने काले पानी में उनको भेज दिया था, वो भी इसी मदरसे की देन थे। और इस हिंदुस्तान को आजाद कराने के लिए जो 1 लाख स्वतंत्रता सेनानियों के नाम इंडिया गेट पे लिखे हुए हैं, उनमें 76,000 नाम मुसलमानों के लिखे हुए हैं। ये शांति हमारी जो हमने इस देश की आजादी में कुर्बानियां पेश की हैं। और उलमाए किराम सबसे आगे रहे थे। जब अल्लामा फजल हक खैराबादी दिल्ली की जामा मस्जिद में खिताब करते थे तो गैर मुस्लिम कहते थे, इस मस्जिद में कोई ऐसा सुराख बना दो, ईंटें निकाल दो, ताकि हम उस मुजाहिद को देख ले जो आज हमारे वतन को आजाद कराने की मांग कर रहा है, जिसने हमारे वतन को आजाद कराने की आवाज उठाई है। वो एक मदरसे का पढ़ा हुआ ही तो था। आज जिस शख्सियत ने पूरी दुनिया के मुसलमानों का ईमान, तन के गोरे मन के काले, ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम पे व्यापार करने वालों के खरीदे हुए नौकरों से जिसने आज मुसलमानों का ईमान बचाया है, वो इमाम अहमद रजा खान किसी यूनिवर्सिटी के नहीं बल्कि एक मदरसे के पढ़े हुए। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत, मसलक आला हजरत। अल्लामा सदरुल शरिया को देखो, वो भी मदरसे के पढ़े हुए हैं। अल्लामा सदरुल अफाजिल नईमुद्दीन मुरादाबादी अलैहिर्रहमा को देखो, जिन्होंने खजाइनुल इरफान लिखी, जिन्होंने तफसीर नईमी लिखी, ये भी एक मदरसे ही की तो देन है। ताजुश शरिया को देखो, ये भी एक मदरसे ही की तो देन है। इसलिए मदरसों की तरफ रुख करो, मदरसों की तरफ आओ, अपने उलमा के करीब हो जाओ। आज मेरी कौम अपने आलिम को सलाम इसलिए नहीं करती, आज मेरी कौम अपने हाफिज को सलाम इसलिए नहीं करती कि अगर मैं आलिम के करीब जाऊंगा, ये रसीद लेके मेरे घर पे आ जाएंगे, ये चंदा मांगने मेरे घर पे आ जाएंगे। एक बात मुझे बताओ, रामपुर की सरजमीन पर रहने वालों, क्या कभी किसी आलिम ने तुमसे ये कहा हो मस्जिद में खड़े होके कि आज मेरे घर की चारपाई टूट गई है, मुझे चंदा दो ताकि मैं घर में चारपाई संभलवा लूं? एक शख्स भी आज मुझे बता दे कि कभी किसी आलिम ने ये कहा हो कि आज मेरी मोटरसाइकिल में पेट्रोल नहीं है, मुझे रसीद कटवाओ, चंदा दो, आज मैं जो है अपने गाड़ी में पेट्रोल डलवाऊंगा? कभी आलिम अपने लिए नहीं मांगता, कभी हाफिज अपने लिए नहीं मांगता, कभी मौलाना अपने लिए नहीं मांगता है। मांगता है तो रसूलुल्लाह के घर के लिए मांगता है, ताकि दीनी दरसगाह आबाद रहे, ताकि हमारे मदरसे आबाद रहे। क्यों मांगता है? कभी आपने सोचा? इसलिए मांगता है कि उन्होंने सऊदिया रियाल पे पलने वाले 1 महीना 2 महीने में 2-2 मंजिला मदरसे बना लिए, और मदरसे बनाने के बाद में फ्री एडमिशन कर दिया, आए बच्चे और फ्री तालीम हासिल करें। तब मेरी कौम का आलिम उठा, कहीं ऐसा ना हो कि मेरी कौम के बच्चे उनके मदरसे चले जाएं, कहीं ऐसा ना हो कि मेरी कौम के बच्चे उनके मदरसे में चले जाएं और उनका ईमान लूट लिया जाए, उनके ईमान का सौदा कर दिया जाए। इसलिए वो रसीद लेकर के निकलता है। ईद के मौके पे तुम्हारे बच्चे सिवई खाएं, आलिम जाकर के सदका फित्र इकट्ठा करे। बकरा ईद के मौके पे तुम्हारे बच्चे गोश्त खाएं और आलिम जाकर के कुर्बानी की खाले इकट्ठा करे। रमजान में तुम तो तरावी की नमाज पढ़ के आराम से सो जाते हो, वो बंबई के सेठों के दरवाजे पे चक्कर लगाता है। एक ही दर्द है ना कि रसूलुल्लाह की दरसगाह आबाद रहे, एक ही दर्द है ना कि दीनी दरसगाह आबाद रहे। इतना याद रखना, अपने लिए मांगना बाइस जिल्लत है और मदरसे के लिए मांगना बाइस इज्जत। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मदरसा हो से गरीब नवाज, मदरसा हो से गरीब नवाज। अपना रुख मदरसों की तरफ करो, अपने मदारिस का ख्याल करो। एक भी हाफिज बन गया इस मदरसे से, एक भी आलिम बन करके इस मदरसे से चला गया, तो जिसने मदरसे में चंदा दिया है उसके लिए भी बख्शिश के लिए काफी हो जाएगा, जिसने खाना खिलाया है उसके लिए भी निजात का जरिया बन जाएगा। इसलिए याद रखो, आज जो हमारे ऊपर मुसीबत के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं, आज जो हम हर तरफ से सताए जा रहे हैं, इसकी वजह क्या है? मैं आपको एक हदीस पाक पढ़ के सुनाता
फरमाता हूँ, उसी हदीस में अपने अपने गिरेबान में झांक करके देख लेना कि आज हमारे ऊपर मुसीबतें क्यों आ रही हैं, आज हम सताए क्यों जा रहे हैं। मदीने वाले मुस्तफ़ा इरशाद फरमाते हैं, ये हदीस पाक तिरमिज़ी शरीफ के बाबुल फितन में मौजूद है, मिशकात शरीफ में भी बाबुल फितन में मौजूद है। आओ देखो नबी क्या फरमाते हैं। इस हदीस के रावी मौला अली शेर खुदा हैं। मौला अली के नाम पे हाथ उठा के बोलिए सुभान अल्लाह, बुलंद आवाज से कहिए सुभान अल्लाह। औलाद का दिल पत्थर का जिगर सब पारा पारा होता है, जब नाम अली का लेते हैं मैदान हमारा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अन अली इब्ने अबी तालिब काल काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इज़ा फ़अलत उम्मती बिखम्सा अशरा खसला हल्ला बिहल बदाऊ। मेरे आका फरमाते हैं, जिस दिन मेरी उम्मत में 15 खसलतें आ जाएंगी, 15 आदतें आ जाएंगी, हल्ला बिहल बलाऊ, चारों तरफ से मुसीबत घेर लेगी, चारों तरफ से मुसीबत घेरेगी। जिस दिन मेरी उम्मत में 15 आदतें आ जाएंगी, 15 खसलतें आ जाएंगी। सहाबा अर्ज करते हैं, क़ीला वमा हुन्ना या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह वो 15 खसलतें क्या हैं? आका हमारे माँ बाप आपकी अजमत पे कुर्बान हो, आका बताएं वो 15 आदतें हैं कौन सी? काला इज़ा कानल मगनमो दुवला व ज़कातो मगरमा वल अमानतो मगरमा। मेरे आका फरमाते हैं, इंसान माले गनीमत को अपना माल समझने लगे, ज़कात देने को तावान समझने लगे, अमानत में खयानत करने लगे। आज ज़कात देने को तावान समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? आज कितने लोग हैं, तकरीबन मैं तो कहता हूँ 85% मुसलमानों के ऊपर आज ज़कात फ़र्ज़ निकलेगी। पूरा मसला समझें, थोड़ा जहन मेरी तरफ करें। क्या है मसला? 7.5 तोला सोना या 52.5 तोला चांदी, या इन दोनों में से किसी की कीमत अगर उसके पास है तो वो मालिक निसाब है। 52.5 तोला चांदी कितनी कीमत की होगी? आधा किलो से थोड़ी ज़्यादा हुई। अगर चांदी 80 रुपये 80,000 रुपये किलो है तो आधा किलो चांदी 40,000 की हुई, और बची थोड़ी सी 52.5 तोला में 2.5 तोले और बढ़ गई, तो वह 2.5 तोले और बढ़ा लीजिए, 500 रुपये मान लीजिए। मैं एक मिसाल के तौर पे बता रहा हूँ, रेट अखबार में आ जाता है, उससे जोड़ के आदमी समझ सकता है। तो 40,000 रुपये अगर आज के दौर में किसी इंसान के पास हैं तो वो मालिक निसाब है, उसके ऊपर ज़कात फ़र्ज़ है। ज़कात ना देने की सज़ा क्या है? 10वां पारा सूरह तौबा, रब फरमाता है, वल्लज़ीन यकनिज़ून ज़हबा वल्फ़िद्दा वला युनफ़िक़ूनहा फ़ी सबीलिल्लाह फ़बश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम अल्लज़ी युहमा अलैहा फ़ी नारे जहन्नमा व तुकबा बिहा जिबाहुहुम व जुनूबुहुम व ज़ुहूरुहुम हाज़ा मा कनज़्तुम लिअन्फ़ुसिकुम फ़ज़ूक़ू मा कुन्तुम तकनिज़ून। अल्लाह फरमाता है, वो लोग जो सोने चांदी को जमा करते हैं और अल्लाह की राह में ख़र्च नहीं करते, यानी ज़कात नहीं देते, उन्हें दर्दनाक अज़ाब की खुशखबरी सुना दो। जिस दिन उस माल को जहन्नम की आग में तपाया जाएगा, उससे तुम्हारे चेहरे दागे जाएंगे, करबटें दागी जाएंगी, पीठें दागी जाएंगी। हाज़ा मा कनज़्तुम लिअन्फ़ुसिकुम, वो माल कहेगा मैं तुम्हारा वही माल हूँ जिसे तुमने दुनिया में अपने लिए जमा किया था। फ़ज़ूक़ू मा कुन्तुम तकनिज़ून, तो उसका मज़ा चखो जिसे तुम दुनिया में जमा करके आए थे। माल किस लिए जमा किया जाता है? ताकि ज़िंदगी सुकून से गुजर जाए। माल किस लिए जमा किया जाता है? ताकि औलाद की ज़िंदगी सुकून से गुजर जाए। माल की ज़कात नहीं निकाली, वही माल क़यामत में अज़ाब की शक्ल में मिल गया। अगर किसी को इस चीज़ को समझना है तो 10 रुपए का सिक्का आग के अंदर डाले, और जब वो सुर्ख हो जाए, लाल हो जाए, तो उसको अपनी हथेली पे रख कर के देखना या हाथ के उल्टी साइड में रख कर के देखना, क्या उसकी जलन को आप बर्दाश्त कर सकते हो? अगर इस सिक्के की जलन को बर्दाश्त नहीं कर सकते तो ये तो आग 70,000 मरतबा रहमत के पानी से धो के निकाली गई है। जहन्नम की आग तो काली है, उस आग में माल को तपाया जाएगा तो फिर कैसे ये चेहरे दागे जाएंगे, करबटें दागी जाएंगी, पीठें दागी जाएंगी, किस तरह से आदमी बर्दाश्त कर लेगा? तो क्यों ना हम अपने माल की ज़कात दुनिया में निकालें, ताकि हमारा रब हमसे राज़ी हो जाए, हमारे रसूल हमसे राज़ी हो जाएं। सांपों की उम्रें बहुत ज़्यादा होती हैं, रिवायतों में मिलता है
जब सांप 1000 साल का हो जाता है तो सर पे बाल निकल आते हैं, उसे चोटी वाला सांप कहा जाता है, चुटिया वाला सांप। और जब 2000 साल का हो जाता है तो बाल गिर जाते हैं, उसे गंजा सांप कहा जाता है। एक रिवायत में है कि अल्लाह ताला क़यामत के दिन उस माल को गंजे सांप की शक्ल में कर देगा। वो सांप पूरे जिस्म में लपेटा लगा करके फन अप उसके मुंह के सामने करके कहेगा, हाजा मा कनस्तुम ले अनफुसिकुम, मैं तेरा वही माल हूँ जिसे तूने दुनिया में जमा किया था। फजूकू मा कुंतुम तकनिजून, तो चख उसका मज़ा जिसको तू दुनिया में जमा करके आया था। माल जमा किया, रूह बदन से निकली, माल कूद के दूसरे की झोली में चला गया, उसका बंटवारा होने लगा। हमने जो है ज़कात ना दे करके अपने नामे आमाल में गुनाह को लिखवा लिया, क़यामत के दिन वही हमारे जहन्नम में जाने का ज़रिया बन गया। क्या अच्छा होता कि हम दुनिया में अपने माल की ज़कात निकाल देते। ज़कात कोई ज़्यादा नहीं निकलती है, 2.5% के हिसाब से है। 100 रुपये पे 2.5 रुपये, 1 लाख पे 2500 रुपये की ज़कात निकलती है। और हौलाने हौल इसके लिए शर्त है, साल में एक बार। मैं अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान शरीफ में ज़कात निकालता हूँ 27वीं शब को, तो एक पहचान रहती है कि साल में, तो 1 साल तक आपको फिर कुछ नहीं देना है। साल में अपने टोटल माल का कैलकुलेट कीजिएगा, ज़कात निकालिएगा, अदा कीजिएगा, और फिर उसके बाद पूरी साल आप जितना पैसा कमाएंगे कोई आपके ऊपर हुक्म शरा नहीं है ज़कात के ताल्लुक से। और जैसे ही साल पूरा हुआ फिर अपने माल की ज़कात निकालिए। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, सूमू तसाहु, रोज़ा रखो सेहतमंद हो जाओगे, ज़कात अदा करो मालदार हो जाओगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ज़कात अदा करो मालदार हो जाओगे। समझ में तो आ रहा है, माल निकल रहा है, कम होना चाहिए। आका फरमा रहा है मालदार हो जाओगे। वजह क्या है? वजह ये है कि जिस माल की ज़कात निकल जाती है अल्लाह ताला उसमें इतनी बरकत अता फरमाता है कि नस्लें खाती हैं तब भी वो बरकत खत्म नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्योंकि पैसा देने वाली ज़ात अल्लाह की है, सरमाया देने वाली ज़ात अल्लाह की है, रुपया देने वाली ज़ात अल्लाह की है। वो राज़िक है, गिज़ा कीड़ों को देता है वो पत्थर में, वो राज़िक है, गिज़ा कीड़ों को देता है वो पत्थर में। भटकता फिरता है इंसान के रोजी के चक्कर में, उड़ाने भर हवाओं में, या लगा गोते समंदर में, मिलेगा बस वही जितना के लिखा है मुकद्दर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जितना अल्लाह ने तकदीर में लिखा है मिलेगा उतना ही। आओ जरा देखो आका क्या फरमाते हैं, जिस दिन मेरी उम्मत में 15 खसलतें आ जाएंगी, उन्हें चारों तरफ से मुसीबत घेरेगी। इंसान माले गनीमत को अपना माल समझने लगे, ज़कात देने को ताबान समझने लगे, अमानत में खयानत करने लगे। अब देखो आगे आका फरमाते हैं, अता अर्रजुलु ज़ौजतहु व अक्का उम्महु व बर्रा सदीक़हु व जफ़ा अबाहु। आका फरमाते हैं आदमी अपनी बीबी का कहना मानेगा और अपनी माँ के ऊपर जुल्म करेगा, अपने दोस्तों से तो मोहब्बत से पेश आएगा और बाप के ऊपर जुल्म करेगा। आज ये बीमारी मेरे मुआशरे में है कि नहीं है? आज ये बीमारी हमारे अंदर पाई जाती है कि नहीं पाई जाती है कि आज आदमी बीबी का कहना मानता है, अपनी माँ का कहना नहीं मानता, अपनी माँ के ऊपर जुल्म करता है। दोस्त का फोन आ जाए तो बड़ी मोहब्बत से बात करेगा और वालिद का फोन आ जाए तो गुस्सा करना शुरू कर देगा, वालिद के ऊपर नाराजगी करना शुरू कर देगा। ये आज मुआशरे में मेरे बीमारी पाई जा रही है, इसीलिए आज मुसीबत चारों तरफ से हमको घेरे हुए है। ये माँ बाप अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है, माँ बाप अल्लाह की इतनी बड़ी नेमत है, इसका पता तब चलता है जब ये साए हमारे सर से उड़ जाते हैं। आज नौजवानों, जिस बाप की मोहब्बत को तुम नहीं समझ पा रहे हो, आज जिस माँ की मोहब्बत को तुम नहीं समझ पा रहे हो, इतना याद रखना जिस दौर में आज हम जी रहे हैं ये मिलावट का दौर है। हर चीज में आपको मिलावट मिलेगी, चावल में भी मिलावट है, आटे में भी मिलावट मिलेगी, तेल में भी मिलावट मिलेगी, धनिया और मिर्चों में भी आपको मिलावट मिलेगी, और दूध में भी मिलावट आपको मिलेगी। लेकिन इस मिलावटी दौर में सिर्फ माँ बाप ऐसी शख्सियतें हैं कि जिनकी मोहब्बत में कोई मिलावट नहीं होती है। वो अपनी औलाद से बेलौस मोहब्बत फरमाते हैं, बगैर मतलब के मोहब्बत फरमाते हैं। इसलिए माँ बाप की खिदमत कर लो, माँ बाप की मोहब्बतों को सलाम करो, क्योंकि माँ बाप अल्लाह की इतनी बड़ी नेमत है। जिस दिन ये साया सर से उठ गया उस दिन चिराग लेके भी ढूंढोगे तो माँ बाप जैसा प्यार करने वाली शख्सियतें तुम्हें नहीं मिलेगी। आज जिस बूढ़े बाप की खांसी तुम्हें अच्छी नहीं लगती, आज जिस माँ का बोलना तुम्हें अच्छा नहीं लगता, आज जो बाप तुमसे बातें करे तो तुम बाप के पास बैठ के 4 बातें नहीं करते। आज घंटों बाप बेटे एक चारपाई पे बैठे रहते हैं, बेटा मोबाइल में लगा हुआ है, अपने
बाप से बात नहीं करता। एक दिन आएगा तुझे इस चीज का एहसास होगा, जिस दिन ये साया सर से उड़ जाएगा उस दिन चराग लेके भी ढूंढते फिरोगे तो बाप जैसा प्यार करने वाली शख्सियत तुमको नहीं मिलेगी। बाप बुढ़ापे की दहलीज पे पहुंच गया, उसके जिस्म की हड्डियों ने जवाब दे दिया, उसके जिस्म की ताकत ने जवाब दे दिया। माँ बाप का बिस्तर घर से बाहर निकाल दिया। बाप ने हमारे लिए किया क्या है? आज अगर तुमको ये लग रहा है कि बाप ने तुम्हारे लिए किया क्या है तो चलो मैं तुम्हें रात के 3 बजे रामपुर शहर में लेके चल रहा हूँ। रात के 3 बजे ऑटो रिक्शा लेकर के खड़ा है। ये खड़ा होने वाला कौन है? ये एक बाप ही तो है जो रात के 3 बजे, तुम तो आराम से बिस्तर पे सो रहे हो, वो ऑटो रिक्शा लेके रात के 3 बजे खड़ा है। मैंने पूछा, बरेली शहर में एक बुजुर्ग थे, उनसे कहा चाचा आप इस उम्र में रिक्शा चलाते हैं, ऐसा क्या है, क्या मजबूरी है? कहते मौलाना मेरे बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं, मेरे बेटे कॉलेज में तालीम हासिल कर रहे हैं, अगर मैं कमाऊंगा नहीं तो उनके कॉलेज की फीस कहां से भरूंगा, अगर मैं कमाऊंगा नहीं तो उनके लिए यूनिवर्सिटी की फीस कहां से भरूंगा। बाप क्या नहीं करता है अपनी औलाद के लिए? ये रिक्शा चलाने वाला एक बाप ही तो है, ये टुक टुक चलाने वाला एक बाप ही तो है, ये दूसरों के खेतों में काम करने वाला एक बाप ही तो है, ये रात के 3 बजे ट्राली लेकर के जाने वाला ये एक बाप ही तो है, खेतों में मजदूरी करने वाला एक बाप ही तो है। तू पूरे पूरे दिन फलों का ठेला लगा करके धूप में शिद्दत की खड़ा होने वाला ये एक बाप ही तो है। बेटा तो मोबाइल चलाने में मस्त है, बेटा तो घर पे आराम से चारपाई पे लेटा है, वो बारिश हो रही है लेकिन फलों का ठेला लगाए खड़ा ठिठर रहा है, सर्दी पड़ रही है लेकिन पैरों में उसके मोजे भी नहीं है, फिर भी वो शिद्दत की सर्दी में खड़े होकर के फलों का ठेला लगाए फल बेच रहा है ताकि मेरी औलाद पढ़ लिख जाए, मेरी औलाद जो है आला तालीम हासिल कर ले, उसको मेरी तरह फल बेचना ना पड़े, उसे मेरी तरह रिक्शा चलाना ना पड़े, उसे मेरी तरह दूसरों के घरों में मजदूरी ना करना पड़े। बेटे को पढ़ा लिखा करके बेहतरीन डिग्रियां दिला दी, हुआ क्या कि बेटे की जब जॉब लग गई, हुआ क्या बेटा डॉक्टर बन गया, शहर में जाकर के हॉस्पिटल खोल लिया। माँ बाप गांव में तड़प रहे, टीनों में रह करके जिंदगी गुजार रहे हैं। वो बाप जिसने अपनी औलाद के लिए हाथों की लकीरें मिट गई, उसकी औलाद की तकदीर बनाते बनाते आज अपने वालिद के हाथ की लकीरें देख लिया करो। मैंने पूछा अब्बा आपके हाथ की लकीरें कहाँ चली गई? मेरे हाथ की लकीरें तो नजर आ रही है, बूढ़े बाप के हाथों की लकीरें नजर नहीं आई। मैंने पूछा अब्बा लकीरें कहाँ चली गई? बोले बेटा तुम्हारी तकदीर बनाते बनाते आज हमारे हाथ की लकीरें मिट गई। बाप क्या नहीं करता है अपनी औलाद के लिए? बुजुर्गों ने कहा है बाप आंगन में लगे हुए पेड़ की तरह है, जब शिद्दत की गर्मी पड़ती है, जब शिद्दत की हवा चलती है तो गर्मी की शिद्दत में, शिद्दत की गर्मी में गरम गरम लू के थपेड़ों से जब होठ को खुश्क हो जाते हैं तो उलमाए किराम फरमाते सबसे बेहतर और मुनासिब साया दरख्त का साया है, आदमी पेड़ के नीचे बैठ जाए आराम मिल जाता है। ऐसे ही बाप आंगन में लगे हुए पेड़ की तरह है, जिस दिन ये पेड़ गिर गया उस दिन धूप काटेगी, जिस दिन ये पेड़ गिर गया उस दिन हवा के गरम गरम थपेड़े तुम्हें तकलीफ पहुंचाएंगे। इसी को शायर ने कहा था ऐज़िया माँ बाप के साए की ना कदरी ना कर, ऐज़िया माँ बाप के साए की ना कदरी ना कर। धूप काटेगी बहुत जब ये शजर गिर जाएगा, धूप कैसी भी हो साया नहीं होने देता, राह कैसी भी हो बेबस नहीं होने देता, बेच के अपना लहू चाहे वो रोटी लाए, बाप औलाद को भूखा नहीं सोने देता। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न आमदे रसूल। बेच के अपना लहू चाहे वो रोटी लाए, बाप औलाद को भूखा नहीं सोने देता। वक्त ठुकरा देगा, एक दिन मेरी सारी ये कुर्बानियां, वक्त ठुकरा देगा एक दिन मेरी सारी ये कुर्बानियां दामने उम्मीद में फकत नाकामियां रह जाएंगी। शादियों के बाद बेटे तो अलग हो जाएंगे, बाप के हाथों में फकत बैसाखियां रह जाएंगी। क्या नहीं करता एक बाप अपनी औलाद के लिए। आज वही बाप बुढ़ापे की दहलीज पे पहुंचा, उसका बिस्तर घर से बाहर कर दिया गया, उसका बिस्तर खुद के कमरे में एसी लगा है, जाड़ों के मौसम में गर्म हीटर का इंतजाम है, और माँ बाप है कि टीनों में रह के जिंदगी गुजार रहे, हाथ वाले पंखे से हवा करके अपनी जिंदगी के शबो रोज गुजार रहे।
क्या इसी दिन के लिए माँ बाप ने औलाद को जवान किया था? क्या इसी दिन के लिए माँ बाप ने औलाद को पाला था? कौन सा मुंह लेके जाओगे महबूबे दावर के सामने? कौन सा चेहरा लेके जाओगे शाफे महशर के सामने? मदीने वाले मुस्तफ़ा की बारगाह में यमन के नौजवान सहाबी आए, आके अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, यमन से आया हूँ, मदीने शरीफ में आया हूँ, वापस नहीं जाऊंगा। वो मदीने की सरजमीन जिसके बारे में मेरे आका फरमाते हैं, जिससे हो सके मदीने में मरे तो वो मदीने ही में मरे, क्योंकि जो मदीने में मरेगा मैं उसकी शफाअत करूंगा। सुभान अल्लाह। वो मदीने की सरजमीन जिसके बारे में मेरे आका फरमाते हैं मदीने की मिट्टी में शिफा है। अल्लामा हसन फरमाते हैं कि न हो आराम जिस बीमार को सारे ज़माने से, उठा ले जाए थोड़ी खाक उनके आस्ताने से। उस मदीने में आए हैं जहां जाने के लिए पूरी जिंदगी हम दुआ करते दिखा दे या इलाही। वो मदीना कैसी बस्ती है जहां पर रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। सुभान अल्लाह। मदीने की सरजमीन पर सहाबी रसूल आए हैं, कहते आका आपकी बारगाह में रहूंगा, जितनी जिंदगी बची है यहीं पर अब गुजारूंगा, वापस नहीं जाऊंगा। तो मदीने वाले मुस्तफ़ा ने क्या पूछा है चौधरपुर वालों? आका फरमाते हैं, हल्लका अबवाया, हल्लका अबवाया, क्या तुम्हारे माँ बाप हयात हैं? क्या माँ बाप जिंदा हैं? सहाबी रसूल ने कहा, हाँ या रसूल अल्लाह, माँ बाप जिंदा हैं। फरमाया, क्या इजाजत लेके आए हो? अर्ज करते हैं, हाँ या रसूल अल्लाह, इजाजत लेके आया हूँ। आका ने फरमाया, क्या ये बता के आए हो कि अब उनका बेटा वापस नहीं आएगा? कहते हाँ या रसूल अल्लाह, ये भी बता के आया हूँ कि अब बेटा वापस नहीं आएगा। आका फरमाते हैं, जब तुमने ये कहा कि बेटा वापस नहीं आएगा तो तुम्हारे माँ बाप की हालत कैसी थी? वो हंस रहे थे कि रो रहे थे? खुश थे या आंसू बहा रहे थे? सहाबी ने रो के कहा, या रसूल अल्लाह, जब मैंने ये कहा कि अब मैं वापस नहीं आऊँगा तो बेटे की मोहब्बत में गले लग के फूट फूट के रो रहे थे, फूट फूट के रो रहे थे मेरी मोहब्बत में। हदीसे पाक में है, आका को जलाल आ गया, उठ के खड़े हो गए, इरशाद फरमाया, इरजि इलैहिमा फअदहिकहुमा कमा अबकैतहुमा। हे मेरे सहाबी, वापस चले जाओ, जहां से आए हो वहीं चले जाओ, और जैसे माँ बाप को रुला के आए हो वैसे उन्हें खुश कर दो, वो यमन में खुश हो जाएंगे, तेरा नबी तुझसे मदीने में रहा। अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और माँ बाप को सता करके उम्रे के टूरों पे टूर करने वालों, और माँ बाप पे जुल्म करके बगदाद के चक्करों पे चक्कर लगाने वालों, और माँ बाप एक एक पैसे के लिए दवाई के लिए परेशान है और बेटा अजमेर के चक्करों पे चक्कर लगा रहा है। इतना याद रखना, मदीने वाले मुस्तफ़ा फरमाते हैं, जिससे उसके माँ बाप राजी हैं उससे अल्लाह राजी है, उसका रसूल राजी है, और जिससे माँ बाप नाराज है उससे ना अल्लाह राजी है ना उसका रसूल राजी है। अगर तुम चाहते हो कि मदीने वाला तुमसे राजी हो जाए, अगर तुम चाहते हो कि बगदाद का गौसे आजम तुमसे राजी हो जाए, अगर तुम चाहते हो कि अजमेर का गरीब नवाज तुमसे राजी हो जाए, तो अपने बूढ़े माँ बाप की खिदमत कर लो। माँ ने हाथ उठा के दुआ कर दी तो मदीने वाले मुस्तफा तुझसे राजी हो जाएंगे, अभी राजी हो गए उससे खुदा राजी हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए माँ बाप की कद्र कर लो। माँ बाप क्या है इसका पता हमें तब चलता है जब ये साए हमारे सर से उड़ जाते हैं। कभी मैं ईसाले सवाब का मुनकिर नहीं हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ईसाले सवाब करता हूँ, लेकिन एक बात मैं आपसे पूछता हूँ, जब तक माँ बाप जिंदा रहते हम उनकी कोई केयर नहीं करते, और उनका इंतकाल हो जाए तो फिर जोड़ा देने के लिए हम फकीर तलाश करते फिरते कि नहीं? मदरसे के तालिबे इल्म को ढूंढते हैं कि 40 दिन हमारे घर खाना खिलवा दीजिए, 40 दिन तक कब्र पे कुरान शरीफ पढ़वा दीजिए, करते कि नहीं करते? और फातिहा का क्या आलम होता है? जब फातिहा लगने के लिए जब सामान घर में से लाया जाता है तो उसमें कोई ऐसा फल होगा शायद उसकी नॉलेज में ना हो, जो जहाँ तक उसकी नज़र जाती है ख़रीद ही लेता है, सब रखा होता है। और जब वो हयात होते हैं तो क्या हालत होती है? अगर आधा किलो सेब भी लाएगा तो पीछे छुपा के लेके जाता है सीधा कमरे में, ताकि माँ बाप की नज़र ना पड़ जाए, माँ बाप देख ना ले। है कि नहीं है ये हाल आज हमारे यहाँ पर? क्या अच्छा होता कि जब माँ बाप हयात थे तो अपने हाथ से सेब का कतरा काट के अपने वालिद के मुंह में रख देता,
क्या अच्छा होता कि अपनी माँ के मुंह में एक सेब का कतरा काट के रख देता, माँ खुश हो जाती। माँ की दुआ से अल्लाह मुसीबतें दूर फरमा देता है, सुभान अल्लाह। माँ की दुआ से अल्लाह परेशानियां दूर फरमा देता है। अरे जब मुसीबत घेरती है तो कोई और चीज़ काम नहीं आती है, ये दुआएं काम आती हैं। मैं आपको बता दूं, एक हदीस पाक है तो बनी इसराइल का किस्सा जब आका बयान फरमाए तो वो हदीस बन जाती है। सुभान अल्लाह। आका कभी कभी बनी इसराइल के किस्से बयान फरमा दिया करते थे। आका फरमाते 3 दोस्त सफ़र कर रहे थे, रियाजुस सालिहीन के अंदर भी ये हदीस मौजूद है। 3 दोस्त सफ़र कर रहे थे, शाम हो गई, बादल मौसम भी ख़राब था, बारिश होने वाली थी, आंधी का भी शायबा हो रहा था। वो तीनों गार के अंदर चले गए और जब गार के अंदर गए तो एक ऊपर से पत्थर लुढ़कता हुआ आया और गार के मुंह पे आकर रुक गया। गार का दरवाज़ा बंद, अब तीनों अंदर हैं। वो दौर मोबाइल का दौर तो था नहीं साहब, न इंटरनेट का दौर था कि साहब फ़ोन करके कह दिया जाए कि ये पत्थर को हटा दो, ऐसा तो कोई दौर भी नहीं था वो। अब क्या चीज़ है, अंदर से आवाज़ भी बाहर नहीं आ सकती। पहाड़ के ऊपर परेशान हैं तीनों दोस्त, और जब सारे दरवाजे बंद हो जाते वहां रब की रहमत का दरवाजा खुला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तीनों दोस्त कहते अगर जिंदगी में कोई नेकी की है तो उसे याद कर लो, अगर जिंदगी में कोई नेकी की हो तो उसे याद करके दुआ मांगो, अल्लाह तबारक व तआला उस नेकी के सदके में हमको इस मुसीबत से निजात अता फरमाए। सुभान अल्लाह, सुभान। नेकियां किया करो, बुराइयों से बचा करो। एक शख्स खड़ा हुआ, कहता या अल्लाह, मैं बकरियां चराता था, मैं बकरियां लेके जाता था, मेरे माँ बाप बूढ़े थे। एक दिन मैं बकरियां लेकर के रात में लेट आया, रात काफ़ी हो चुकी थी, मेरे माँ बाप सो गए और मेरी आदत थी जब तक मैं अपने माँ बाप को खिला नहीं देता था खुद नहीं खाता था। जब तक मेरे माँ बाप नहीं खाते ना मैं अपने बच्चों को खिलाता था, ना बीबी को खिलाता था, ना खुद खाता था, ना जानवरों को खिलाता था, पहले माँ बाप को खिलाता था। कहते मैंने दूध दुआ और दूने के बाद में अपने माँ बाप के पास लेकर गया तो वो सो चुके थे। मैं दूध का बर्तन लेकर के सरहाने खड़ा रहा, मेरे बच्चे मेरे कदमों में लौट रहे थे, भूख की वजह से परेशान थे। मेरी बीबी ने कहा था मेरे शौहर, माँ बाप सो चुके हैं, कम से कम बच्चों को तो दूध पिला दो ताकि इनकी भूख मिट जाए। मेरे शौहर भूख से हम परेशान हैं। कहते हैं कि मैंने किसी की नहीं सुनी। सुबह के वक्त मेरे माँ बाप बेदार हुए, कहा बेटा कब से खड़े हो? कहा सरे शाम से माँ, जब से तुम सो गई हो तब से मैं खड़ा हूँ। तो माँ की आंखें भीग गई। कहा बेटा बच्चों ने खाया? बेटा क्या बीबी को तूने दूध पिलाया? कहते माँ तुमने नहीं खाया तो मैं कैसे अपने बीबी बच्चों को खिला देता, पहले तुम खाओ। तो माँ की आंखें भीग गई, हाथ उठ गए, मेरे मौला मेरा बेटा मेरी फर्मा बरदारी में, मौला मैं अपने बेटे से राजी हूँ, तू भी राजी हो जा, और कभी मेरे बेटे पे कोई मुसीबत आए तो अल्लाह मेरे बेटे की मुसीबत को दूर फरमा दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो हाथ उठा के दुआ करता है, मौला मैंने वो नेकी अपनी माँ के साथ में सिर्फ तेरी रजा हासिल करने के लिए की थी, अगर ये नेकी तेरी बारगाह में कबूल है तो मेरे मौला हमको इस पत्थर से निजात अता फरमा दे। कहते हैं पत्थर थोड़ा खिसक गया, हल्की हल्की रोशनी गार के अंदर आने लगी, लेकिन अभी भी पत्थर पूरा नहीं हटा। दूसरा शख्स खड़ा हुआ, वो दुआ करता है, ऐ नौजवानों आज अपनी निगाहें पाकीज़ा कर लो, ऐ नौजवानों अपने दिल पाकीज़ा कर लो, ये अय्याशियों के अड्डे आबाद करने वालों देखो हदीसे पाक में क्या आता है। दूसरा नौजवान खड़ा हुआ, कहता है मेरे मौला मेरी चचाजाद बहन थी, मुझे बहुत प्यारी थी, मैंने उससे कहा कि मैं अपनी ख्वाहिश को पूरा करना चाहता हूँ, उसने मना कर दिया। एक दिन ऐसा कहत पड़ा, ऐसी गरीबी आ गई कि उसके भाई भूख से तड़प रहे थे, बहनें भूख से तड़प रही थी, माँ बाप भी भूख से परेशान थे। वो मैं मालदार था, मेरे पास कुछ पैसे लेने आई, तो मैंने कहा मेरी जो ख्वाहिश है वो पूरी कर दे, मैं पैसे दे दूंगा। उसने कहा कि खुदा के लिए ऐसा ना करो, अल्लाह का खौफ खाओ। वो कहता नहीं, पैसे उसी शर्त पे मिलेंगे जब तक तू मेरी ख्वाहिश पूरी नहीं करेगी। वो वापस आ गई, घर में सबको भूख से तड़पते देखा
तो रहा नहीं गया, अपनी इज्जत का सौदा करने के लिए पहुंच गई। उसने कहा ठीक है मुझे पैसे दे दे, तू जो चाहता है वो कर। वो कहता है कि मेरे मौला, मैंने जब गुनाह करने का इरादा किया तो वो लरज गई, कांप गई, कहने लगी खुदा के लिए खुदा का खौफ खा, उस रब के अजाब से डर। जैसे ही मैंने उससे कहा कि इस वक्त कोई नहीं देख रहा है, कमरा भी बंद है, सारे दरवाजे बंद हैं, खिड़कियां भी बंद हैं, तो उसने कहा कमरा बंद है, खिड़कियां बंद हैं, दरवाजे बंद हैं, मानती हूं कोई नहीं देख रहा है। क्या एक बार सीने पे हाथ रख के ये बता, क्या अल्लाह भी नहीं देख रहा है? क्या खुदा भी नहीं देख रहा है? कहते हैं मैं लरज गया, कांप गया, उठ के खड़ा हो गया। मैंने कहा ये पैसे ले ले और जा, चली जा। दरवाजा खोला, उसको रुखसत कर दिया। मेरे मौला, मैं उस गुनाह से सिर्फ तेरे अजाब के खौफ से बचा हूं मेरे मौला, और ये काम मैंने तेरी रजा के लिए किया है कि आज के बाद कभी गुनाह नहीं करूंगा। अगर ये नेकी मेरी तेरी बारगाह में कबूल है तो इस पत्थर को हटा दे। कहते हैं ये दुआ करना था कि फौरन पत्थर हट गया, इतना हटा कि सर बाहर निकला लेकिन जिस्म बाहर ना निकला। अब तीसरा शख्स खड़ा हुआ, वो कहता है कि मेरे यहाँ पर मजदूर काम कर रहे थे, मजदूर काम करने वालों मैंने सबकी मजदूरी दी। एक शख्स आया, मैंने कहा लो अपनी मजदूरी। उसने कहा कि मैं कुछ दिन के बाद आऊँगा, तब मैं अपनी मजदूरी लेके चला जाऊँगा। कहते कि वो काफ़ी वक्त तक नहीं आया तो मैंने उसके पैसे से एक बकरी खरीदी। उस बकरी से बच्चे हुए, फिर उस बकरी से बच्चे होते हुए काफ़ी बकरियां और बकरे हो गए, काफ़ी साजो सामान हो गया। फिर वो आया कई साल के बाद अपनी मजदूरी मांगने। तो मैंने कहा कि ये जितनी बकरियां देख रहा है, ये सब तेरी हैं। बोला मजाक मत करो, जो मेरी मजदूरी है वो दे दो। ये मेरे पास में इतनी बकरियां कहाँ से आई? मैंने जो काम किया था आपके यहाँ उसकी मजदूरी दे दो। कहा नहीं, ये सारी बकरियां तेरी हैं। बोला क्यों मजाक करते हो? कहा सुन, जो पैसे तू मुझे दे के गया था वो तेरे पैसे मैंने इस तिजारत में लगा दिए, और ये तेरे पैसे की खरीदी हुई ये बकरियां हैं, बकरियों से बकरियां हैं, ये सारा सामान तेरा है। वो हंसी खुशी ले गया बकरियां और दुआएं देता जा रहा था। आज हम मजदूर हमारे यहाँ काम करे तो उसकी मजदूरी हम वक्त पे नहीं देते, उसकी मजदूरी टाइम पे नहीं देते। नबी फरमाते ऊतुल अजीरा अजरहू कबला अन यजुफ़्फ़ा अर्क़ुहू, कि मजदूर की मजदूरी पसीना सूखने से पहले दे दो। सुभान अल्लाह। अगर किसी ने तुम्हारे घर में काम किया है तो उस मजदूर की मजदूरी पसीना सूखने से पहले दे दो। अगर किसी ने खेत में काम किया है तो उसकी मजदूरी जो है उसके वक्त पे अदा कर दो। तो वो कहते हैं कि मौला ये काम मैंने तेरी रजा के लिए किया है, ये नेकी मेरी तेरी बारगाह में कबूल है, तो ये पत्थर हटा दे। पत्थर हट गया, तीनों दोस्त बाहर निकल के आ गए। क्या समझे इस हदीस पाक से कि जहाँ पर सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं वहाँ पर नेकियां काम आती हैं, वहाँ पर दुआएं काम आती हैं। अद्दुआ युरद्दुल क़ज़ा, दुआ से तकदीर बदल जाती है। तो माँ बाप दुआ कर दें तो अल्लाह मुसीबत दूर फरमा देता है, माँ बाप दुआ कर दें तो अल्लाह परेशानियां दूर फरमा देता है। तो मेरे आका ने क्या फरमाया, जिस दिन मेरी उम्मत में 15 खसलतें आ जाएंगी, चारों तरफ से मुसीबत घेर लेगी, उन्हीं में मेरे आका ने फरमाया अता अर्रजुलु ज़ौजतहु व अक्का उम्महु व बर्रा सदीक़हु व जफ़ा अबाहु, कि आदमी बीबी का कहना मानेगा और अपनी माँ के ऊपर जुल्म करेगा, अपने दोस्तों से मोहब्बत से पेश आएगा और बाप के ऊपर जुल्म करेगा। आज ये बीमारी भी हमारे मुआशरे में पाई जाती है। हाँ, इस बात से ये मत समझ लेना कि हमें बीबी के ऊपर जुल्म करना है, कहीं ये मत समझ लेना कि उस बेचारी को सताना है। जैसे अल्लामा ज़ाकिर हुसैन साहिब किबला ने अभी आपको बताया था,